फिर किस पर तो इतराता है। जब तेल खत्म हो जाता है, दीपक फौरन बुझ जाता है। जब तेल खत्म हो जाता है, दीपक फौरन बुझ जाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तू इतराता है। फिर किस पर तू इतराता है। माटी की तेरी ये काया है, नश्वर जग की ये छाया है। माटी की तेरी ये काया है, नश्वर जग की ये छाया है। धन वैभव और सुंदर यौवन, चलती फिरती यह माया है। धन वैभव और सुंदर यौवन, चलती फिरती यह माया है। तेरा सपना सारा झूठा है, जिन धर्म यही बतलाता है। तेरा सपना सारा झूठा है, जिन धर्म यही बतलाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तो इतराता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तो इतराता है। का बोझा तेरे कंधे पर ही जाना है। पापों की गठरी का बोझा कंधों पर ही जाना है। अपनी करनी अपनी भरनी, फिर क्यों इतना दीवाना है। अपनी करनी अपनी भरनी, फिर क्यों इतना दीवाना है। अब तो प्रभु की बानी पर चल, मानुष भव बीता जाता है। अब तो प्रभु की बानी पर चल, मानुष भव बीता जाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तो इतराता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा,
फिर किस पर तो इतराता है। तो खाली हाथों आया है और हाथ पसारे जाएगा। तो खाली हाथों आया है और हाथ पसारे जाएगा। अपना जिसको तू मान रहा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अपना जिसको तू मान रहा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अपनी ना समझी के खातिर क्यों जीवन भर दुख पाता है। अपनी ना समझी के खातिर जीवन भर दुख पाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा फिर किस पर तो इतराता है। जब तेल खत्म हो जाता है दीपक फौरन बुझ जाता है। दीपक फौरन बुझ जाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा फिर किस पर तो इतराता है। फिर क्यों इतना इतराता है। अरहम 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 शांति 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 साहुणं 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 नमो लोये सब साहुणं नमो लोये सब साहुणं मेरा मन शांत हो शांति शांति
मेरा तन स्वस्थ हो। शांति शांति। वाणी मेरी मधुर हो। शांति शांति। शांति शांति। साहुणं साहुणं। साहुणं साहुणं। साहुणं साहुणं। साहुणं साहुणं। नमो लोये सब्ब साहुणं। मंगलमय नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। लोगस्य उज्ज्वये गरे धम्म तिथ्ययरे जिने अरिहंते कित्तेशम 24 केवली। हे 24 तीर्थंकर परमात्मा, हम संपूर्ण जगत को उद्दूत करने वाले हो। आपके श्री चरणों में नमन और प्रणाम करते हैं और आपका शरणा स्वीकार करते हैं, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े शरण हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं और बड़े बड़े तपस्वी और संत महात्मा भी हैं, परंतु हे तीर्थंकर परमात्मा, आप सर्वोपरि है। तो आपका शरणा लेने पर हमारा मन का उद्धार होगा, हमारा तन और हमारा मन भी परम विशुद्ध बनेंगे। इसलिए आपके चरणों में नमन और प्रणाम हो। इसी नमन और प्रणाम की श्रृंखला में तीर्थंकर परमात्मा हैं आराध्य आज के। ओम पदम प्रभु नमो नमः। छठे तीर्थंकर पदम प्रभु नाथ, जिनका नाम स्मरण करने से, जिनको नमन और प्रणाम करने से बहुत बड़ा बल मिलता है। पूर्व भव में सीता नदी के किनारे सुसीमा नगरी में महाराजा अपराजित रहते थे। महाराजा अपराजित के जीवन में वैराग्य भाव आया और एकांत जंगल में साधना करने लगे। उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरे जीवन में जो मोह है, आसक्ति है, उसको कम करना है। एकांत जंगल में साधना करते और नगर भ्रमण के लिए भी निकलते, लेकिन मन के अंदर निरासक्त भावों को लेकर के घूमते और इसी उत्तम भावना को भाते भाते उन्होंने मोह कम करते करते मोह कम करने का संदेश देते हुए, उपदेश देते हुए विचरण करते करते उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। और तीर्थंकर गोत्र के उपार्जन के बाद उनके शब्दों में बड़ा बल आया और सभी को मोह से उपरत करने लगे। यथा समय वो देवलोक में जाते हैं, वहाँ से च्यवन करके कौशाम्बी नगरी में धारण महाराज की महारानी सुसीमा रानी के कुक्षी में उनका जन्म होता है।
और जन्म होने के बाद भी जन्म होता है, उससे पूर्व महारानी के जीवन के अंदर भी ऐसे संस्कार आते हैं। उनके जीवन में जो पहले बड़ी आसक्ति रहती थी चीज़ों के प्रति, गहनों के प्रति, वस्त्रों के प्रति, वो जो आसक्ति के भाव था वो कम होने लगा। और जो भी उनके पास चीज़ होता, सामान होता, उसको संभाल के रखती, ध्यान रखती, परंतु मोह कम होता चला गया और उदार मन बनता चला गया। अपनी वस्तुओं को अगर किसी को देने का भाव बने और निस्वार्थपूर्वक अगर कोई वस्तुओं को दान देता है, देने का भाव बनता है, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे अन्न दान हो, चाहे अपनी प्रिय वस्तु है, अगर देने का भाव बनता है और देने के बाद उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई स्वार्थ नहीं रहता, तो उनका मोह अपने आप क्या होता है, कम होता है। एक श्राविका दर्शन करने को आई और बोली, महाराज जी एक कलम में लेकर के आई हूँ, ये आप कलम अपने पास रखिए। वो मेरे हाथ में कलम दे के खड़ी हुई और महाराज जी एक कलम आप संभाल के रखना, अगली बार आऊंगी ना जो जरूर मुझे बताना। मैं उनकी तरफ देखता रहा, अगली बार कब आओगी, कितने साल बाद आओगी या नहीं भी आओगी, अब इस कलम को मैं संभाल के रखूं क्यों? महाराज जी ये मेरे लिए, मैंने आपको दिया उपहार है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो बहना ये कलम तुमको वापस दे रहा हूँ, अपने पास संभाल के रखो। तो मेरे से संभालना तो संभव नहीं है। कोई बच्चा आएगा मांगने तो दे सकता हूँ, हो सकता है कल शाम तक ना रहे मेरे पास, मैं क्या करूँगा इस कलम का, कहाँ झंझट पालूंगा। तो महाराज जी मेरे चीज़ों का महत्व तो नहीं, चीज़ों का महत्व तो नहीं है, चीज़ तो उपयोग किया और छोड़ दिया, आनंद तब है, तुम्हारी भावों का हम महत्व तो देंगे। लेकिन इस कलम के प्रति तुम्हारे मन में जो आसक्ति है कि महाराज जी को दिया, वो बहुत ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, हमको दोबारा आऊंगी तो दिखाना। इसका मतलब है कि मुझे कलम तो दे रही हो लेकिन मोह में बांध रही हो, मुझे इस कलम की जरूरत नहीं। प्रियता से समझाया तो मान गई और उसके बाद का आज के बाद ये संकल्प लेती हूँ निस्वार्थ भाव से दूंगी। तो मैंने कहा बहना ऐसा ही करना, कोई भी चीज दो ठीक है, अगला उपयोग गलत करे तो समझाओ, समझाना पड़ता है, लेकिन ये क्या शर्त कि मैं दोबारा आकर के वापस मांगू, दिखाना। तो कहने का अर्थ बहुत बार ऐसा होता है, अगले ने कोई उपहार दिया, उपहार के पीछे भी इतने बातें होती हैं, उसने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया। अंदर ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर वस्तुओं के प्रति तो मोह के भाव जुड़े हैं, उसकी वजह से भाव आते हैं। लेकिन ये आवश्यक है, वस्तु अच्छी है, अनुकूल है तो सदुपयोग करो, लंबे समय तक चलाओ, लेकिन उसके प्रति आसक्ति की भाव कम करेंगे तो आनंद आता है। तो ऐसे हमारे जीवन में अगर कोई आसक्ति के भाव हैं, उसको कम करने का बल है पद्म प्रभु भगवान के नाम के स्मरण में। क्यों पद्म बोलते हैं कमल पुष्प को। कमल का जो फूल होता है वो क्या है? पुष्प होता है। कमल का डाल होता है, नाल होता है, कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ में बड़ा होता है, कीचड़ से ही अपना पेट भरता है और अंत समय तक कीचड़ में रहता है। लेकिन कहते हैं कीचड़ में रहते हुए भी कमल उस कीचड़ से अलिप्त रहता है,
वहीं रहना, उसका उपयोग करना, वही खाना पीना, फिर भी अलिप्त रहना, यही ऐसी संस्कार जुड़ते हैं, ऐसा बल आता है किसमें? ओम पदम प्रभुनाथाय नमो नमः की साधना में। तो हमारे जीवन में पुरीश्वर पुंडरीयाणम कमल पुष्प की तरह रहने का मनोभाव बनाएंगे तो तीर्थंकर भगवंतों की मंगल ऊर्जा मिलेगी और हमारा जो अविकसित मन है वो विकास हो जाएगा और उसके अंदर सुंदर ऊर्जा जुड़ेंगी। इसलिए हमारे जीवन में अगर मोह की धारा है, इसको कम करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए और करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आपको पता है तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने एक बार अभिग्रह लिया। क्या लिया? अभिग्रह लिया कि राजा की पुत्री हो, याद है ना? 13 बोल थे उसमें, सिर से मुंडित हो, बाजार में बेची हुई हो, ऐसे विचित्र इतने कठिन शब्दों को जोड़कर उन्होंने अभिग्रह लिया। हाथ में 3 दिन की भूखी हो, हाथ में क्या हो? बाकुले हो, दरवाजे पर खड़ी हो। तो पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा कठिन, ऐसा अभिग्रह लिया और जब तक ऐसा हो तो आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। एक तरफ अभिग्रह लिया इतना कठिन और वो आहार छोड़ के चल पड़े, और दूसरी तरफ जो अभिग्रह लिया, वो जो शब्द उन्होंने बोले, वो सारे शब्द कहाँ जुड़ते जा रहे हैं? चंदन बाला के जीवन से जुड़ गए। और चंदन बाला पर कितने कष्ट आए, कितनी वेदना आई। और ऐसे महापुरुष अगर कोई संकल्प करें तो फलना ही फलना है। तो प्रश्न आता है, क्या महावीर स्वामी ने ऐसा अभिग्रह लेकर क्या चंदन बाला को नहीं रुलाया? क्या चंदन बाला को परेशान नहीं किया? क्या चंदन बाला पर ऐसा भाव क्यों डलवाया? ये बहुत बार मन में थोड़े से सवाल आते हैं, परंतु सवाल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत ज्ञान से कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ यह था, उन्होंने इसलिए अभिग्रह लिया कि यह चंदन बाला ने साध्वी बनकर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करना है और मेरे संग की प्रमुख बनना है, परंतु इनके जीवन में बहुत बड़े कष्ट हैं, बहुत बड़ी परेशानियां हैं। उन परेशानियों को दूर करने का उपाय है कि मैं तप करूं और इनके अशुभ कर्म आते जाएं और खत्म होते जाएं। तो महावीर स्वामी ने इतना गहरा, इतना कठिन, हिला दे लेने वाला, मन को परेशान करने वाला, भयंकर भयंकर तांडव रचाने वाला अभिग्रह लिया। लेकिन लक्ष्य क्या था? चंदन बाला के ऊपर जो अशुभ कर्मों का उदय है, मोह कर्म का जो प्रबल भाव है, उसको नाश करने के लिए प्रत्यक्ष में उन्होंने क्या किया? आत्म चेतना के द्वारा वेदनाओं को लिया और चंदन बाला का उद्धार किया। इसलिए कितना कठिन होता है जीवन को जीना। सच में तीर्थंकर महावीर स्वामी चंदन बाला के परम गुरु थे, जिन्होंने ऐसी विचित्र अवस्था में घुमाकर उनके कर्मों को क्षय करवाया और स्वयं भी साधना करके महा अशुभ वलय को शांत कर दिया और चंदन बाला को अंत में जाकर अनंत सुख
अनंत शांति, अनंत आनंद के प्रकाश में उनको प्रवेश कराया। तो ये मोह हमारा जीवन का सबसे बेढंगा, सबसे खराब क्या है? ये भाव है। भाव समझो या ऊर्जा समझो या कर्म समझो, जो भी है, हमारे जीवन को बहुत घुमाता है, बहुत रुलाता है। कभी आर्त ध्यान, कभी रौद्र ध्यान, कभी कौन सा ध्यान में परेशान करता है। इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान यदि करना है तो साधना है पदम प्रभु नाथ भगवान की साधना। जो पदम प्रभु भगवान का स्मरण करते हुए मोह को दूर करने की साधना करता है तो उसके जीवन के अंदर कमल की पुष्प की तरह परम विशुद्ध ऊर्जा आती है और घर परिवार में रहते हुए भी, सामाजिक कार्य करते हुए भी, बाल बच्चों का पालन करते हुए भी उसके अंतरात्मा एकदम विशुद्ध रहती है और मोह बंधन से मुक्त रहती है। तो ऐसे पदम प्रभु तीर्थंकर भगवान ने साधना सिद्ध करके अपने आप को महान बनाया। ऐसे तीर्थंकर को हम नमन और प्रणाम करते हैं। ओम पदम प्रभुनाथाय नमो नमः। 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 27 वर्ष के एक संत ने आचार्य भद्रभाव स्वामी को प्रणाम करके कहा, बनते 27 साल की उम्र हो गई, पता नहीं बार बार मन कहता है कि मैंने दीक्षा लेकर के भूल तो नहीं की। ऐसा बार बार मन करता है। गृहस्थ में रहता तो क्या बुरा था। फिर मन परेशान होता है, बनते मैं क्या करूं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि तुमने जब दीक्षा ली, मैंने संकेत दिया था 9 साल और ठहर जाओ, लेकिन तुमको जल्दीबाजी थी, तुमने दीक्षा ली। क्योंकि मोह कर्म अभी प्रबल है, परंतु अब तुम समझ गए हो कि मोह को कम करना है, भावनाओं को परिशुद्ध करना है। तुम जाओ, एकांत जंगल में जाओ और पत्थर के ऊपर बैठ करके आकाश की तरफ देखते हुए सूर्य को देखना और सूर्य को नमन करना, प्रणाम करना, और प्रणाम करते ही उस पत्थर के दूसरी तरफ जो विशाल सरोवर है, सरोवर के ऊपर कमल पुष्प खिल रहे हैं, उसकी तरफ देखना। फिर जल को देखना, फिर शांत रहना, फिर जप करना, ओम पदम प्रभुनाथाय नमो नमः। बनते इसका परिणाम यह है, जल के ऊपर कमल है और कमल विकसित होता है सूर्य के उदय होने पर। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, तीर्थंकर का प्रतीक है।
तो मैं गुरु रूप होकर के तुमको बोल रहा हूँ, गुरु को स्मरण करना और कमल को देख कर के भाव बनाना कि मैं संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी मुझे निर्लिप्त भावों के अंदर अपने जीवनचर्या को बढ़ाना है। ऐसे प्रतिदिन 3 घंटे की साधना करो 9 महीने तक, तो तुम्हारे अंतर मन में जो आसक्ति के भाव आ गए हैं, आसक्ति आने पर जो संत भेष के प्रति नफरत के भाव आ गए हैं, वो कम हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन परिशुद्ध बनेगा। आचार्य भद्रभाव स्वामी ने उपदेश दिया, संत ने सुना, साधना की और 27 वर्ष के वो संत केवल 9 महीने साधना करके पुनः अपने मन भावनाओं को परिवर्तन करते हैं और पुनः संत जीवन में परिपक्व बनते हैं। तो ऐसे पदम प्रभुनाथ भगवान का स्मरण हम करते रहेंगे तो आनंद रहेगा और मंगल रहेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। शांति 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 शांति। दर्भक्षेत्र मंगलम काल भाव मंगलम भाव काल मंगलम। शांति शांति। नमो लोए सब्ब साहुनम। दूर दूर से भाई बहनों का आगमन हुआ है, सभी को हार्दिक मंगल कामना, मंगल भावना। और संघ की ओर से संघ के महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं, उसके बाद मंगल पाठ। पचखान आज का प्रत्याख्यान एकासना। एकासनम व्यासना एकासने का प्रत्याख्यान तिदियम्पि आरमसनम खानम शाणम अनुत्थानम भुगरम शेषागरणम सब्ब समाहिवत्नागरणम त्यागो श्रे। आज का आइम्बिल किन्हीं का आइम्बिल हो, आज का उपवास। और संघ की ओर से महामंत्री सूचना दे रहे हैं। Yeah.
नमो अरहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुनं एषो पंच नमुकारो सब्बपावपणाशनो मंगलानंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पनत्तो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं प्रव्रजामि ओम गुरुदेवाय नमः।